नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो प्रेरणा देने वाले अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। सुंदरकांड। हनुमान जी की भक्ति, उनका साहस, उनकी बुद्धि, सब कुछ इसमें समाया हुआ लगता है। बिल्कुल। ये एक असाधारण अध्याय है रामायण का। हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जिसका शीर्षक है सुंदरकांड, भक्ति और साहस की गाथा। तो ये स्क्रिप्ट ही हमारा स्रोत है आज की चर्चा के लिए। अच्छा। और ये स्क्रिप्ट इस अध्याय की जो मुख्य घटनाएं हैं उनको क्रम से बताती है। तो हमारा इरादा यही है कि इस स्क्रिप्ट के नजरिए से सुंदरकांड के जो महत्वपूर्ण पल है और उनके जो गहरे मतलब है उनको समझें। जरूर जरूर। देखते हैं स्क्रिप्ट कैसे प्रस्तुत करती है इस गाथा को। हाँ, तो ये स्क्रिप्ट हनुमान जी की लंका यात्रा से शुरू होती है। फिर सीता जी से मिलना, लंका दहन, ये सब मुख्य पड़ाव इसमें है। वाकई भक्ति और साहस की कहानी तो है ही। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र लांघने की। स्क्रिप्ट में बताया गया है कि कैसे हनुमान जी ने एकदम विशाल रूप धारण किया और समुद्र पार कर गए। इसमें उनके पराक्रम और संकल्प का जिक्र है और देवताओं के आशीर्वाद का भी। ये शुरुआत ही काफी नाटकीय है ना? हाँ बिल्कुल। और ये मतलब सिर्फ एक शारीरिक छलांग नहीं है। इस स्क्रिप्ट में जैसे देवताओं के आशीर्वाद और हनुमान के खुद के संकल्प पर जोर दिया गया है ना, हाँ, वो इसे एक तरह से आध्यात्मिक बाधा पार करने जैसा दिखाता है। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वो जो अटूट विश्वास होता है और दृढ़ संकल्प, उससे असंभव लगने वाली चुनौती पर विजय पाना। अच्छा। तो ये पहला दृश्य ही समझिए पूरी कहानी के लिए मंच तैयार कर देता है। एक अलग ही लेवल का साहस और समर्पण यहाँ दिखता है, जो फिर आगे बना रहता है। ये दिलचस्प है कि स्क्रिप्ट इसे सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं मानती। अच्छा, तो फिर लंका पहुंचने पे कहानी और भी मतलब रोचक हो जाती है। हाँ। यहाँ हनुमान जी की बुद्धि का कमाल दिखता है। स्क्रिप्ट में जिक्र है कि कैसे उन्होंने अपनी सूझबूझ से राक्षसों को चकमा दिया और वो जो सोने की लंका थी, भव्य नगरी, उसका जायजा लिया, वो भी बिना किसी की नजर में आए। जी। क्या स्क्रिप्ट ये बताती है कि उन्होंने ये किया कैसे? मतलब क्या रणनीति थी? हाँ, स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि हनुमान ने सिर्फ शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने आकार बदला, सही वक्त का इंतजार किया, पूरी सावधानी बरती। ये सिर्फ गायब हो जाना नहीं था, बल्कि स्थिति को समझना, दुश्मन कहाँ लापरवाह है ये देखना और फिर अंदर घुसना था। अच्छा। और देखिए, लंका उस जमाने की सबसे सुरक्षित, मतलब अभिज्ञ मानी जाने वाली नगरी थी। हाँ, बिल्कुल। तो स्क्रिप्ट का ये चित्रण दिखाता है कि बाहरी सुरक्षा चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर अंदर अधर्म है तो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होती ही है। हनुमान का इस तरह घुस जाना ये साबित करता है कि मुश्किल हालात में बल से ज्यादा बुद्धि और रणनीति काम आती है। यानी बाहरी चमक बमक के पीछे की जो खोखलापन है, उसे पहचानना। ये बात तो आज भी उतनी ही सही लगती है किसी भी सिस्टम के लिए। बिल्कुल सही कहा। खैर, आगे बढ़ते हैं अशोक वाटिका की तरफ। ये सुंदरकांड का शायद सबसे दिल को छूने वाला हिस्सा है। हाँ, बहुत भावनात्मक है। स्क्रिप्ट बताती है कि हनुमान जी आखिरकार माता सीता को अशोक वाटिका में ढूंढ लेते हैं। वहां का दृश्य कैसा बताया गया है स्क्रिप्ट में? सीता जी कैसी हालत में है? स्क्रिप्ट इस पल को बड़ी संवेदनशीलता से दिखाती है। बताया गया है कि सीता जी बहुत चिंता में हैं, एक अशोक पेड़ के नीचे बैठी हैं, आंखों में एक तरह की निराशा है। और हनुमान जी छोटे रूप में हाथ जोड़कर उनके सामने आते हैं। यह स्क्रिप्ट हनुमान के सिर्फ दूत होने पर ही फोकस नहीं करती, अच्छा। बल्कि उनके संयम और उनकी सहानुभूति पर भी ध्यान देती है। वो एकदम से नहीं बताते कि मैं राम का दूत हूं। पहले विश्वास जीतते हैं, फिर श्री राम का संदेश देते हैं, वो अंगूठी सौंपते हैं। हाँ, वो अंगूठी वाला प्रसंग। जी। तो ये एक क्षण दिखाता है कि कैसे घोर अंधेरे और निराशा के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण, श्री राम का संदेश और वो प्रतीक, वो एक संजीवनी की तरह काम कर सकती है। ये वाकई बहुत मार्मिक है। मतलब सिर्फ संदेश देना ही काफी नहीं, उसे कैसे दिया जाए ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो स्क्रिप्ट हनुमान की इस भूमिका को कैसे देखती है? क्या वो सिर्फ एक योद्धा है या उससे बढ़कर कुछ? स्क्रिप्ट उन्हें एक बहुआयामी चरित्र के तौर पर पेश करती है। वो शक्तिशाली योद्धा तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ वो एक कुशल रणनीतिकार, एक बहुत ही संवेदनशील दूत और एक तरह से हिम्मत बधाने वाले के रूप में उभरते हैं। सीता जी को धैर्य देना, उनमें विश्वास जगाना, ये काम उनकी भावनात्मक समझ को दिखाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मुश्किल समय में ताकत के साथ साथ बातचीत और सहानुभूति कितने जरूरी होते हैं। सही बात है। तो स्क्रिप्ट का ये हिस्सा दिखाता है कि हनुमान सिर्फ बलशाली नहीं, बल्कि बुद्धिमान और करुणामय भी हैं।
इसके बाद हनुमान जी का एक और ही रूप सामने आता है, उनका वो निडर पराक्रम। हाँ, वो अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं और फिर जानबूझकर खुद को पकड़वा लेते हैं ताकि रावण के दरबार तक पहुंच सकें। जी, ये भी उनकी रणनीति का हिस्सा था। स्रोत बताता है कि वहां वो बिना किसी डर के रावण को धर्म और नीति की बातें सुनाते हैं। ये तो मतलब सीधे शेर की मांद में घुसने जैसा था। बिल्कुल, और यहीं पर स्क्रिप्ट हनुमान के साहस के साथ साथ उनकी जो वाक्पटुता है उस पर भी जोर देती है। अच्छा। नहीं बोलते, बल्कि धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर सलाह देते हैं। और रावण का गुस्सा होना, उन्हें सजा देने का आदेश देना, स्क्रिप्ट इसे रावण के अहंकार और उसकी जो विनाशकारी सोच है उसके प्रतीक के रूप में दिखाती है। वो अच्छी सलाह सुनने को तैयार ही नहीं है। और फिर वो जानी मानी घटना होती है, उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। स्क्रिप्ट इस घटना को कैसे दिखाती है? क्या ये सिर्फ एक सजा के तौर पर है? स्क्रिप्ट इसे रावण की एक बहुत बड़ी भूल के रूप में चित्रित करती है। भूल कैसे? रावण सोचता है कि वो हनुमान को अपमानित कर रहा है, सजा दे रहा है, लेकिन अनजाने में वो हनुमान को एक ऐसा हथियार थमा देता है जिससे वो पूरी लंका को सबक सिखा सके। हाँ, ये तो है। स्क्रिप्ट का जोर इस बात पर है कि कैसे अहंकार में लिया गया फैसला अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। पूंछ में आग लगाना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ये उस चिंगारी का प्रतीक है जो अन्याय के पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर सकती है। और फिर वही होता है, हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी सोने की लंका को आग के हवाले कर देते हैं। स्क्रिप्ट इस दृश्य को कैसे बयां करती है? वो भव्य लंका, रावण का वो गर्व कैसे राख होता है? स्क्रिप्ट में लंका दहन का वर्णन बहुत ही प्रभावशाली है। सोने के महल धू-धू कर जल रहे हैं, राक्षसों में हाहाकार मचा है और हनुमान जी आकाश में गर्जना कर रहे हैं। बाप रे! ये सिर्फ इमारतों का जलना नहीं है। स्क्रिप्ट इसे रावण के अहंकार, उसकी शक्ति, उसके अधर्म के प्रतीक के ध्वस्त होने के रूप में पेश करती है। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत भी है। रावण के अपराजय होने का जो भ्रम था वो टूट जाता है। स्क्रिप्ट ये दिखाती है कि सत्य और धर्म की शक्ति के सामने अन्याय की बड़ी से बड़ी सत्ता भी कैसे पल भर में नष्ट हो सकती है। ये दृश्य एक चेतावनी जैसा है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। अन्याय चाहे कितना भी भव्य क्यों ना दिखे, उसका अंत निश्चित है। अच्छा, तो इस विनाश लीला के बाद हनुमान जी वापस लौटते? जी। उनकी वापसी और श्री राम से मिलने का वो पल स्क्रिप्ट में कैसे दिखाया गया है? वापसी का क्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जाना था। स्क्रिप्ट के अनुसार हनुमान जी सफलतापूर्वक समुद्र पार करके वापस आते हैं और सीधे श्री राम के पास पहुंचते हैं। वे उनके चरणों में गिरकर सीता जी का संदेश और वो चूड़ामणि देते हैं और पूरी यात्रा का वृत्तांत सुनाते हैं। हाँ। यहाँ स्क्रिप्ट श्रीराम की प्रतिक्रिया पर खास ध्यान देती है। वे अत्यंत भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे हनुमान को उठाकर गले लगा लेते हैं। ये क्षण भक्त और भगवान के बीच के उस गहरे, निस्वार्थ प्रेम और विश्वास को दर्शाता है। श्री राम का हनुमान को गले लगाना, ये सिर्फ एक आलिंगन नहीं लगता है। इसका क्या गहरा मतलब निकलता है, खासकर उस पूरी मुश्किल यात्रा के बाद? ये उस असाधारण सेवा की सबसे बड़ी स्वीकृति है। आप सोचिए, एक ऐसा काम जो लगभग असंभव माना जा रहा था। हाँ, बिल्कुल। उसे हनुमान ने अपनी निष्ठा, अपनी बुद्धि और अपने बल से संभव कर दिखाया। श्री राम का वो आलिंगन, उस समर्पण, उस निस्वार्थ सेवा और उस अटूट भक्ति का सम्मान है। स्क्रिप्ट इस क्षण को मिशन की सफल पूर्ति और हनुमान के चरित्र की पराकाष्ठा के रूप में प्रस्तुत करती है। ये दिखाता है कि सच्ची सेवा और भक्ति का फल कितना मीठा और कितना ऊंचा होता है। ये दृश्य राम, लक्ष्मण, सुग्रीव सब वानरों में एक नई ऊर्जा और विश्वास भर देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, जो हमारे शोध सामग्री यानी स्क्रिप्ट पर आधारित है, तो सुंदरकांड हमें क्या सिखाता है? स्क्रिप्ट का मुख्य संदेश क्या उभर कर आता है? इस स्क्रिप्ट के आधार पर देखें तो सुंदरकांड सिर्फ एक वीरता की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाता है कि जब अटूट भक्ति, असाधारण बुद्धि, रणनीतिक सोच और अदम्य साहस ये सब एक साथ मिलते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। सही। स्क्रिप्ट बार बार हनुमान की जो मल्टी डायमेंशनल प्रतिभा है उस पर जोर देती है। वो सिर्फ बलवान नहीं बल्कि बुद्धिमान हैं, नीति जानने वाले हैं, संयमी हैं, करुणामय भी हैं। ये दिखाता है कि सच्ची सफलता के लिए इन सभी गुणों का संतुलन कितना जरूरी है। ये कहानी है केंद्रित भक्ति और निस्वार्थ सेवा की असीम शक्ति की। तो मतलब ये सिर्फ हनुमान की कहानी नहीं, बल्कि उन गुणों की कहानी है जो किसी भी इंसान को महान बना सकते हैं
और ये गुण आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। निश्चित रूप से स्क्रिप्ट में हनुमान अपनी सारी शक्तियों का उपयोग सिर्फ एक उद्देश्य के लिए करते हैं, श्री राम की सेवा और धर्म की स्थापना। हाँ, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं। बिल्कुल, इसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपनी क्षमताओं का, अपनी ऊर्जा का, अपने प्रभाव का उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं या किसी बड़े नेक उद्देश्य के लिए भी अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं? सुंदरकांड इसी निस्वार्थ सेवा और समर्पण का उत्सव है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। सुंदरकांड में हनुमान ने अपनी अपार शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई और धर्म के लिए किया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज के दौर में जहां व्यक्तिगत सफलता पर इतना जोर है, हम अपनी योग्यताओं और संसाधनों का उपयोग किस तरह से बिना किसी स्वार्थ के किसी बड़े और सही लक्ष्य के लिए कर सकते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर मनन किया जा सकता है।